हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बुक से फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का पार्ट नंबर 30। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है क्लोज टेस्टमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स में, कॉम्प्रिहेंशन में। कैसे ये यूज़फुल होता है ये मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक में, प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीक में इसके अंतिम वीडियो जो है जिसमें मैं कंप्लीट करूंगा टोटल 500 फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज़ें आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको बातें अभी तक नहीं समझ में आ रही होंगी कि कैसे एक नया वर्ड पिछले पढ़े हुए वर्ड से कनेक्शन रखता है, कैसे रखता है। इस चीज़ को मैं बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। एग्जाम में भी ऐसे ही होने हैं। मान लिया जाए जितने भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन अभी तक पढ़े हो, एग्जाम में डायरेक्टली वही चीज़ नहीं देता है, फिर भी आपके अंदर इंट्यूशन क्रिएट हो जाएगा और आप उस चीज़ को कैच कर पाओगे एग्जाम में और सही आंसर पे टिक लगा पाओगे। उसी के लिए मैं एक आपका जो होना चाहिए, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए, इंट्यूशन होनी चाहिए, उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपके दिमाग में आखिरी वीडियो में लाऊंगा और उसमें समझाऊंगा प्रूफ के साथ कि कैसे आप पहले इनडायरेक्टली पढ़ चुके हो और कैसे आप नए वर्ड में भी टिक लगा पाओगे। तो उस चीज़ का आप लोग वेट करना। नेक्स्ट वीक में मैं प्रोबेबली पूरे अच्छे तरीके से उस वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा। ये है आपका टेलीग्राम पर ग्रुप त्रिगीतम 4am क्लब। टेलीग्राम आप सर्च करते हो टेलीग्राम पे सिर्फ त्रिगीतम, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे एक ग्रुप, वहाँ पे ऐड हो जाना। और जो लोगों को मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि कैसे वोकैबुलरी बिल्डिंग करें, तो अगर आप मेरे पर्सनल गाइडेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करना। हो सकता है इस कोर्स को, इस पर्सनल गाइडेंस को ज्वाइन करने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ भी हो जाए। यहाँ पे है नेक्स्ट, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? ये है आपका रीजन विथ। क्या मतलब है रीजन विथ का मतलब क्या होता है एक पर्सन के सेंस में, मतलब एक व्यक्ति के सेंस में? तो रीजन विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना। फिर से सुनो, रीजन विथ का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना, ये कहलाता है रीजन विथ। यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में, आई रीजनड विथ हिम, मतलब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश किया, बट कुड नॉट ब्रिंग हिम राउंड, लेकिन उसे नहीं मना सका। ब्रिंग राउंड आ चुका है आपका किसमें? फ्रेजल वर्ब में। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है मना लेना। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश किया, बट कुड नॉट ब्रिंग हिम राउंड, लेकिन उसे मना नहीं सका। नेक्स्ट आपका रेकॉन ऑन और फिर रेकॉन अपॉन। क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है डिपेंड अपॉन, मतलब निर्भर होना। यहाँ पे दिया है यू कैन सेफली रेकॉन अपॉन द बुक्स फॉर एडवाइस। एडवाइस के लिए आप इंसानों पे नहीं, आप बुक्स के ऊपर क्या हो सकते हो? एकदम सेफली, मतलब सुरक्षित तरीके से आप क्या कर सकते हो? रेकॉन अपॉन हो सकते हो एडवाइस के लिए, बुक्स के ऊपर मतलब निर्भर हो सकते हो। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। तो रेकॉन अपॉन या फिर रेकॉन ऑन का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो दिया है वो दिया है रेमोन्स्ट्रेट विथ। रेमोन्स्ट्रेट विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ विवाद करना, बहस करना, ये कहलाता है आपका रेमोन्स्ट्रेट विथ। यहाँ पे क्या दिया है एग्जाम्पल में, द प्लेयर्स रेमोन्स्ट्रेटेड विथ द अंपायर अगेंस्ट हीज LBW डिसीजन। मतलब जो प्लेयर्स थे, जो वहाँ पे टीम के सारे प्लेयर्स थे, वो क्या किए? अंपायर के साथ रेमोन्स्ट्रेटेड विथ किए, मतलब विवाद करने लग गए, बहस करना स्टार्ट कर दिए अगेंस्ट हिज LBW डिसीजन। जो उसने LBW का डिसीजन दिया था उसके अगेंस्ट क्या किए? उसके अगेंस्ट विवाद खड़ा कर दिए, बहस करने लग गए। समझ में आई बात? नेक्स्ट आपका रिमिस इन। रिमिस इन का सेंस होता है ड्यूटी से, मतलब रिमिस इन का मतलब होता क्या है? तो ड्यूटी के प्रति लापरवाह होना, अपनी ड्यूटी के प्रति, कर्तव्यों के प्रति लापरवाह होना, ये कहलाता है रिमिस इन। यहाँ पे दिया है दोज फाउंड रिमिस इन ड्यूटी विल बी पनिश्ड, मतलब जो अपने ड्यूटी में लापरवाह पाए जाएंगे उसे पनिश किया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है ये क्या है? श्योर ऑफ। श्योर ऑफ का मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब होता है आपका आश्वस्त होना। जैसे अपने विक्ट्री इत्यादि को लेकर के, अपने जीत को लेकर के आश्वस्त होना, ये कहलाता है श्योर ऑफ। तो श्योर के साथ आपका ऑफ आता है। श्योर ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे वी आर श्योर ऑफ विक्ट्री इन द गेम, मतलब खेल में हम अपने विक्ट्री को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हैं, इसका कहने का मतलब है। तो श्योर ऑफ का मतलब आश्वस्त होना। नेक्स्ट आपका सिक्वल टू। सिक्वल टू का क्या मतलब है? सिक्वल टू का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, सेम मीनिंग होता है यही वाला। इसका मतलब क्या होता है कि किसी के परिणाम स्वरूप, किसी के फल स्वरूप, ये कहलाता है आपका सिक्वल टू। यहाँ पे क्या दिया है? सिक्वल टू सक्सेस इन लाइफ,
मतलब ज़िंदगी में सफलता होने के परिणाम स्वरूप, उसके फलस्वरूप ही बिकम एक्सट्रीमली रीच, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रीच हो गया, बहुत ज़्यादा धनी हो गया। अब यहाँ पे देखना बिकम है यहाँ पे, तो आप कह सकते थे कि बिकम्स होना चाहिए या बिकेम होना चाहिए, नहीं, ये बिकम का ही थर्ड फॉर्म बिकम ही होता है, तो यहाँ पे गलत नहीं है, इससे कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट आपका स्माइल एट, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, लाफ एट, मॉक एट और स्माइल एट, तो इन सब का मीनिंग जो होता है मॉक एट और स्माइल एट और फिर लाफ एट का मतलब, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। यहाँ पे दिया ऑल हिज फ्रेंड्स स्माइल्ड मॉकिंगली एट हिज फेलियर, मतलब उसके सारे फ्रेंड्स क्या किए, उसके फेलियर पे, असफलता पे उसे बहुत ज़्यादा क्या किए, स्माइल्ड एट किए, मॉकिंगली मतलब मजाक उड़ाते हुए उन्होंने क्या किया, उसका मतलब मजाक उड़ाया, इसका सिंपल मीनिंग है। मॉकिंगली कहने का क्या सेंस है, तो मॉकिंगली कहने का सेंस इसका है कि उसके तरफ हंस करके देखते हैं, किसी को मॉक करते हैं, तो सेम सेंस है। स्माइल मॉकिंगली एट का मतलब सेम है कि उसका मजाक उड़ाया। नेक्स्ट आपका स्माइल ऑन, देखो स्माइल के साथ एट आया था तो इसका मीनिंग था आपका कि किसी का मजाक उड़ाना, लेकिन स्माइल के साथ अगर ऑन आ गया, जैसे किस्मत आपके ऊपर स्माइल ऑन करे तो आप लकी हैं, है ना। तो स्माइल के साथ ऑन का मतलब होता है क्या, मेहरबान होना। मेहरबान होने का मतलब क्या, किसी चीज़ का आपके साथ साथ देना, ये कहलाता है स्माइल ऑन। तो स्माइल ऑन का मतलब होता है साथ देना और फिर मेहरबान होना। जैसे किस्मत का आपके ऊपर फेवर है, मेहरबान है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि स्माइल ऑन, ठीक है। यहाँ पे दिया है एट लास्ट फेट स्माइल्ड ऑन हिम, आखिरकार फेट मतलब किस्मत ने उसको साथ दिया, उस पर मेहरबान हुआ, एंड ही वॉज सक्सेसफुल, और सफलता को प्राप्त किया, है ना। नेक्स्ट है स्लो के साथ एट, स्लो एट का मतलब होता है धीमा हो जाना, सुस्त हो जाना, कुछ करने में, कोई कार्य करने में क्या होना, सुस्त हो जाना, फिर धीमा हो जाना। यहाँ पे दिया है एग्जांपल में ऑन अकाउंट हर ओल्ड एज, देखो ऑन अकाउंट बोलें और फिर ऑन अकाउंट के साथ ऑफ बोलें, दोनों का मतलब होता है क्या, के कारण, के कारण। तो यहाँ पे दिया है ऑन अकाउंट हर ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे होने के कारण, उसके बुढ़ापे होने के कारण शी इज़ स्लो एट कुकिंग, वो खाना बनाने में स्लो एट है, धीमा है, थोड़ा सा स्लो है। अब बात करते हैं, सीख लिए हम लोग सारे शब्दों को, अब मैं रिकैप करवा देता हूँ हमेशा की तरह। यहाँ पे दिया है रीजन विथ, रीजन विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना। नेक्स्ट आपका रेकॉन ऑन और फिर रेकॉन अपॉन, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड ऑन होना, निर्भर होना। नेक्स्ट रेमोन्स्ट्रेट विथ, मतलब किसी व्यक्ति के साथ विवाद करना, बहस करना। रिमिस इन, रिमिस इन का मतलब ड्यूटी के प्रति लापरवाह होना। नेक्स्ट है श्योर ऑफ, श्योर ऑफ का मतलब होता है आश्वस्त होना। नेक्स्ट है सिक्वल टू, सिक्वल टू का मतलब किसी के परिणाम स्वरूप, किसी के फलस्वरूप। नेक्स्ट है स्माइल के साथ एट और फिर है स्माइल के साथ ऑन, अगर स्माइल के साथ एट है तो इसका मतलब किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है स्माइल के साथ ऑन, तो इसका मतलब होता है साथ देना, मेहरबान होना। फिर है स्लो एट, मतलब धीमा होना, सुस्त पड़ जाना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।